नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया पर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवशंकर सिंह के कुछ समर्थकों के साथ और हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में उनका क्या माहौल है। शिवशंकर सिंह जो हैं वो पूर्वी जमशेदपुर से खड़ा है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो भाजपा के सदस्य भी हैं, किंतु इस बार वो निर्दलीय खड़ा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह, मैं मनीफील्ड में रहता हूँ। अच्छा, कह रहे थे कि जमशेदपुर पूर्वी में दो मजबूत प्रत्याशी के तौर पे दिख रहे हैं, एक तो अजय कुमार जी और दूसरी पूर्णिमा साहू जी, और तीसरे में अगर हम किसी की बात करें तो शिवशंकर जी जिनका बोलबाला दिख रहा है। क्या लगता है कि दो मजबूत प्रत्याशियों के बीच में शिवशंकर जी कितना उभर कर निकलेंगे? शिवशंकर जी एक ऐसी पहचान है जिनके बारे परिचय देने की हमें सोचता हूँ कि उनको ज़रूरत है। फिर काफ़ी सालों से वो समाज के बीच में समाज सेवा, कोरोना का टाइम हुआ हो या किसी प्रकार की भी हो, अनेक प्रकार के वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। वो बात है कि उनको टिकट नहीं मिला या परिवारवाद का बोलबाल होके जिस चीज़ को लेके हम लोग दूसरे आदमी को बोलते थे परिवारवाद, उसी की शुरुआत हमारे जमशेदपुर में होने लग गई है। मैं पर्सनल तौर पे इनको 25-30 साल से जानता हूँ। इनको मैं जितने कट्टर और जितना निष्ठावान बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इनके टक्कर में एक भी जमशेदपुर में कोई दिखलाएगा, मैं उनके घर में जाके 1 साल गुलामी करूंगा। लेकिन जब ये परिवारवाद की बात आ जाती है तो कहते हैं ना, एक जमाना आजकल आ गया कि लोग सोचते हैं कि बगल घर से राम पैदा हो, रावण को मारे और हम राम राज्य में रहे, क्योंकि वो एक बड़े पार्टी है, गवर्नर भी हैं आजकल, उनके विरुद्ध हर आदमी नहीं लड़ सकता। कार्यकर्ताओं के आह्वान पे बिल्ली घला में घंटी कोई बात कहावत है ना, तो जब कार्यकर्ताओं के कहने से उनके मान सम्मान के लिए शिवशंकर सिंह चुनाव में खड़े हैं। बल्कि उनको लगता नहीं कि उनको अपना पर्सनल इनसे कुछ किसी तरह की कमी नहीं है, नाम की कमी है, ना दौलत की कमी है, लेकिन अब किसी को तो एक को तो सिस्टम में विरुद्ध खड़ा होना चाहिए ना। तो ये कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए ये मैदान में खड़े हैं। मेरा तो हर कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के एक विनती है कि आपके मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कंधा से कंधा मिला के इनके काम करें और इनको विजयी बनाएं। कुल मिलाकर के ये चुनाव जीतने हारने से कहीं अधिक कार्यकर्ता के सम्मान की बात आ गई है। और मुझे जहाँ लगता है, जैसे हम लोग भी घूम रहे देख रहे हैं, कार्यकर्ता भी अपने दिल से अंदर से बहुत खौफ है, उनको अंदर अपने काम कर रहे हैं, अंदर से बहुत खुश है शिवशंकर सिंह के खड़ा होने के। और इसका रिजल्ट तो आपको 23 तारीख को देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता पैसा खर्चा करके काम नहीं कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता अपने मन से जुड़ रहे हैं, अपने मन से अपने पागड़ से खर्चा कर करके इनका काम कर रहे हैं। बाकी तो हम नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन मेन लड़ाई हम लड़ रहे हैं अजय कुमार के साथ। मेन लड़ाई अजय कुमार साथ लड़ेंगे, बाकी कोई गिनती में नहीं आए। पूर्णिमा साहू जी गिनती में नहीं? नहीं, कोई गिनती में नहीं। जिनको जानते नहीं है, जो कह रही है कि जमशेदपुर हमारा राज्य है, सिटी को छोड़ बोल, तो उसे आदमी क्या बोलेंगे जब बाहर से आके। लेकिन उनके बारे में नहीं बोलना, पर्सनल किसी के बारे में नहीं बोलेंगे हम लोग, तो हर आदमी का अपना है। लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है, इसका रिजल्ट तो 23 तारीख को नजर आएगा। तो जो पब्लिक के साथ जुड़े हैं, एक और एक ऊपर से आना बहुत अलग किस्म की बात है। आप लोग भी घूमते होंगे, बस्ती में देखते होंगे कि कैसा हवा है, क्या है। बाकी देखिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, तगड़े से लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो कुछ खोने में कुछ नहीं है, मिलेगा तो अच्छी बात है। क्या लगता है कि दो धुरंधर प्रत्याशियों के बीच में शिवशंकर जी कितना टिक पाएंगे? वो तो परिवारवाद में ही चल रहे हैं और दूसरे किसी के विपक्ष में तो नहीं, पार्टी के कोई विरोध तो कर नहीं रहे हैं। अच्छा, शिवशंकर जी भाजपा के विरोध में नहीं है, परिवारवाद के विरोध में है। उनका लक्ष्य वही है और उनके साथ में जितने आदमी हैं उनको सम्मान मिल रहा है। उनको सम्मान के लिए वो पार्टी इनको खड़ा किए हैं कि हर आदमी को सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पार्टी विशेष बोल नहीं है, और ना वो नेता है, एक समाज से भी है और पार्टी के लिए परिवारवाद के लिए खड़ा हुआ है, और इससे उनका कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि जितना ज़्यादा यहाँ जनता उनको वोट दे, और 23 तारीख को तो अंकल जी बता ही दिए हैं, इसका फैसला तो 23 तारीख को ही बताएंगे कि क्या होगा। जीत हार कुछ भी हो, कार्यकर्ता की सम्मान मिलना चाहिए। एक बात और मैं बोलूँगा, हम लोग शोर करने में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और काम करके दिखलाएंगे, जिसका रिजल्ट हमने कहा ना आपको 23 तारीख को नजर आएंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? आयुष। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल बनेगा? इस बार माहौल तो बन चुका है, जो हमारे शिवशंकर भैया हैं उनके पक्ष में ज़बरदस्त माहौल बना है, और लोग मान कर चल रहे हैं कि वही मूल भाजपा के प्रत्याशी हैं। यहाँ पे ये जो पैरासूट से प्रत्याशी उतरी है हमारी पूर्णिमा दास, उनका लोग घोर विरोध कर रहे हैं। जो मूल प्रत्याशी है यहाँ भाजपा के, हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये शिवशंकर भैया ही है। इस बार जो अजय कुमार जी हैं वो कितना टिकेंगे इनके साथ? अजय कुमार जी के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि उतना खास अच्छा माहौल है। मैंने क्षेत्र में देखा है, उतना अच्छा माहौल नहीं दिख रहा है हमको। पूर्णिमा दास जी कितना? अरे पूर्णिमा दास की क्या बात करते हैं, वो जमशेदपुर को राज्य बता रही है। वो जमशेदपुर को जो विधानसभा है उसको राज्य का वो बता रही हैं,
और अपने को मुख्यमंत्री समझ बैठी हैं इस राज्य का। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी प्रत्याशी हम लोगों को मिल रही है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आप लोग जगह जगह जा रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितना समर्थन मिलेगा शिवशंकर जी को? हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं अभी तक की जो ताज़ा स्थिति है, हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। 60-40 का भी चल रहा है। 60 पे हम लोग हैं और 40 पे वो दोनों हैं। मतलब दोनों मिलाकर 40 पे हैं आप? हाँ, 60 पे हैं, बिल्कुल हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग निकल रहे हैं। चलिए, विश्वास तो ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश हुआ। एक तरफ अजय कुमार जी हैं और दूसरी तरफ पूर्णिमा साहू जी। उनके बीच में शिवशंकर जी कैसे निकलेंगे? शिवशंकर सिंह जीत गए भाई, और इसमें और क्या बोलना है, जीते हुए कैंडिडेट हैं, कोई इनके टक्कर में है ही नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। जमशेदपुर पूर्वी में संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप किसको इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, संभावित प्रत्याशी तक की जहाँ की बात है तो हम लोग तो माननीय शिवशंकर सिंह जी को ही देख रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से ही जनता के बीच में रहे हैं और जनता का इन्होंने काम किया है, और मुझे विश्वास है कि जनता भी इनको ज़रूर समर्थन करेगी और वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। एक तरफ अजय कुमार जी हैं और दूसरी तरफ पूर्णिमा साहू जी हैं, तो आप किनको चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की टिकट पर हैं यहाँ पे, ठीक है, और कांग्रेस भूल जाती है, और कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि 1984 में इन्होंने सिख दंगे करवाए थे, और आज सिख समाज का वोट लेने के लिए ये बहुत ही उत्सुक रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो यहाँ के जो सिख परिवार रह रहे हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया था, वो ये भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वोट मांगने चले जाते हैं। तो इनको तो वोट यहाँ का कोई भी सिख समाज जो होगा, और सिख समाज की ही बात नहीं, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कांग्रेस को तो वोट नहीं करेंगे, और क्योंकि शिवशंकर सिंह जी भी बीजेपी में ही रहे हैं, तो बीजेपी का जो भी सच्चा कार्यकर्ता होगा वो ज़रूर इन्हीं को वोट करेगा। पूर्णिमा साहू जी को कितना चुनौती के रूप में देख रहे हैं? पूर्णिमा साहू जी कोई हम लोग चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको तो कोई जानकारी ही नहीं है। इससे पहले सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है वो तो जमशेदपुर को राज्य बता रही हैं, तो आप इसी से सोच लीजिए कि उनको कितनी जानकारी होगी पूर्वी विधानसभा की। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव का जो माहौल है वो किस तरीके से डाइवर्ज होगा? चुनाव का माहौल कोई डाइवर्स नहीं होगा। सीधा सीधी जो जनादेश है वो निर्दलीय प्रत्याशी श्री शिवशंकर जी के समर्थन में ही रहेगा, और इनके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इनके टक्कर में होगा। और जहाँ तक है, क्योंकि लोग भी जानते हैं विगत 5 वर्षों में इन्होंने हर समय अपने क्षेत्र को दिया है, क्षेत्र की जनता को दिया है, उनके हर एक सुख दुख, उनके हर एक काम में ये हमेशा वहाँ पर खड़े रहे हैं। आप भी अगर पूरा रिपोर्टिंग करेंगे पूरी विधानसभा में, तो आपको भी इस तरीके के जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें सत्यता पाएंगे कि ये महज बात नहीं है, सही में धरातल पे ये रहे हैं, और 5 साल तक इन्होंने काम किया है, और वोट के हकदार भी यही हैं। अगर पूर्णिमा साहू दास जी को अगर इलेक्शन में खड़ा होना था तो उनको 5 साल पहले से ही अपना फील्ड वर्क करना चाहिए था, फील्ड पे निकलना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। अभी ये बरसाती मेढक की तरह कहीं पर भी चले जा रहे हैं, मौसम को देख करके कि चुनाव आ गया है और हम लोग वोट मांगने चले जाएंगे। तो ये जमशेदपुर की जनता है, ये सब समझती है, और इसका जो फैसला होगा वो आपको, हमारा यहाँ पहला चरण 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर है। 23 नवंबर वाले दिन को पता चल जाएगा। इनको अभी और आराम करना चाहिए। आपका पुनः परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम गुरदीप सिंह है, मैं यहीं टिनप्लेट में ही रहता हूँ। बहुत सर, एक तरफ रघुवर दास जी की बहू हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अजय कुमार जी हैं। जमशेदपुर पूर्वी की जो जनता है वो पूरे झारखंड में सबसे प्रबुद्ध जनता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि ये मजदूर नगरी है, यहाँ सारे तबके के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे मिनी बॉम्बे का भी संज्ञा दिया गया है। और रहा बात की जिस तरह से ये टिकट बंटवारा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से रघुवर दास जी ने जो पूर्णिमा दास साहू जो उनकी बहू है उनको जो इस चुनावी मैदान में उतारा है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं और उनके सारे समर्थक, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, महिला हों, पुरुष हों, युवा हों, सारे लोगों में काफ़ी आक्रोश और नाराज़गी है। क्योंकि पूर्णिमा साहू दास या दास साहू जो भी हैं, उनका
इस जमशेदपुर पूर्वी के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी योगदान न कभी रहा है, आज तक न उनका कहीं कोई सहभागिता है। इसलिए निश्चित रूप से अच्छा, ये जो परिवारवाद के तहत टिकट का बंटवारा किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी इस परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस पर लगातार, आरजेडी पर लगातार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी या जो भी अन्य दल है, सारे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही लगाते रही है, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी पार्टी से उभरकर आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी संगठन के रूप में जानी जाती है। लेकिन आज लोग इसलिए ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस काम के लिए दूसरे दल को कोसती थी, उसका विरोध करते थे, आज सारे उसी नीति और सिद्धांत को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिससे उनके जो निजी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। और इस तरह के पूर्णिमा दास जैसे कैंडिडेट को इस क्षेत्र से उतार देने से सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी उदास, मायूस और नाराज़ हैं। एक तरफ हैं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो पूर्व आईपीएस हैं, डॉक्टर अजय कुमार, निश्चित रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर वे अचानक हेलीकॉप्टर के तरीके से यहां पर लॉन्च किए हैं। क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूं 1994 से लेकर 1996 तक डॉक्टर अजय कुमार इस शहर के एसपी के रूप में पदस्थापित रहे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया, लेकिन अपराध मुक्त कर देना ही सिर्फ विकास नहीं कहलाता है। ये उनका अपना निजी मामला था, क्योंकि उस समय वो ड्यूटी निभा रहे थे, एज ए वर्दी पहनकर आईपीएस की नौकरी कर रहे थे। आज परिस्थिति भिन्न है और उनको जिस तरह से टिकट दिया गया, इससे कांग्रेसी लोग भी नाराज़ हैं। क्योंकि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री आनंद बिहारी दुबे, वो पिछले 5 साल से निरंतर इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गंभीरतापूर्वक उसके निदान के लिए हमेशा परिश्रम और अथक प्रयास करते रहे। अंततः उनको भी दरकिनार करके डॉक्टर अजय कुमार को टिकट दे दिया गया। ठीक है, यह हो सकता है आला कमान अपना कुछ आकलन करके निश्चित रूप से दुबे जी से मजबूत पाया होगा डॉक्टर अजय कुमार को, उन्होंने टिकट दिया। लेकिन आज इस चुनावी समर के उद्घोषणा के बाद डॉक्टर अजय कुमार का जो चुनावी रणनीति है वो पूरे तरह से अहंकार से लबरेज है। वो किसी कार्यकर्ता की बात तो दूर, वो आनंद बिहारी दुबे जो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभिभावक हैं, इस जिला के कांग्रेस के गार्जियन हैं, उनको नामांकन तक में जाने के लिए सूचना और आमंत्रण तक नहीं दिया। ये बिल्कुल अनुशासनहीनता है और उनके इस अनुशासनहीनता से एक एक कार्यकर्ता नाराज़ है और उनमें काफ़ी रोष है, क्योंकि वो अहंकार से लबरेज होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वे सोच रहे कि मैं अपने 1994 से लेकर 96 तक का जो वर्दी वाला उनका कार्यकाल रहा है उसको दिखा करके वो यहाँ की जनता से वोट ले लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत प्रबुद्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इन दोनों खेमा में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों खेमा में नाराज़गी का दौर है। हो सकता है इन लोग को अपने भीतरघात का भी काफ़ी सामना करना पड़े, लेकिन ये जो तीसरे प्रत्याशी के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय बड़े भाई श्री शिवशंकर सिंह जी खड़े हैं। इनका मनसा कभी नहीं रहा कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। इनका एक ही मनसा है कि मैं इस क्षेत्र में जन्म लिया हूं, मैं इस क्षेत्र में पला बड़ा हूं, मैं इस क्षेत्र में शिक्षा, सम्मान, रोजगार हर कुछ अर्जित किया हूं, तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न इस क्षेत्र की जनता को दूं। उसका एक माध्यम है, एक पार्टी एक जरिया होता है। लेकिन आप आज देखिए कि शिवशंकर भैया जैसे लोग को लास्टली विश्वास में लेकर अंततः विश्वासघात कर दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि ये जो परिवारवाद हुआ, ये जो माने सारे नियम कानून, सारे मतलब दूसरे के हक अधिकार को ताक पर रखकर जो टिकट का बंटवारा किया गया, ये पूर्णतः गलत है और ये गलत कार्य का विरोध कर रहे हैं शिवशंकर सिंह। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा शख्सियत को आगे आना चाहिए जो इस तरह के गलत कार्यों का विरोध करे और जनता के बीच में जाए, क्योंकि
जनता भी काफ़ी आक्रोशित और नाराज़ है और एक विकल्प के रूप में तीसरे प्रत्याशी को खोज रही है। और निश्चित रूप से तीसरे प्रत्याशी के रूप में सहज, मृदुभाषी, मिलनसार और बहुत ही व्यवहारिक और देखा जाए तो कुशल व्यक्तित्व के धनी श्री शिवशंकर भैया को जनता अपने तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। और निश्चित रूप से जनता का अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है। ये जन समर्थन वोट के रूप में भी 13 नवंबर को तब्दील होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक तरफ हैं अजय कुमार जी और दूसरी तरफ पूर्णिमा साहू जी। इन दोनों के बीच में शिवशंकर जी कैसे उभर कर बाहर आएंगे? देखिए, शिवशंकर जी बहुत सालों से सामाजिक कार्य में इनका योगदान रहा है और इस क्षेत्र की जनता उन्हें अपना भाई बेटा समझते हैं, क्योंकि सभी के दुख सुख में जब जिसका भी दरकार पड़ा है शिवशंकर सिंह वहां उपस्थित हुए हैं। उनका जहां तक हो सकता मदद करते हैं। तो पार्टी सिंबल अपनी जगह में है, व्यक्तिगत संबंध इनका ऐसा है कि हम लोग कौन इनका साथ हैं। चुनाव के दौरान जो चीज़ें दिख के सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा जो है वो प्रत्याशियों की चयन में थोड़ी गड़बड़ी की है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक ही वक्तव्य है कि परिवारवाद को ख़त्म करना है, तभी इस सही राष्ट्र का और सही देश का निर्माण हो सकता है। परिवारवाद के खिलाफ है, पार्टी से बैर नहीं हम लोगों का, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन परिवारवाद के आने के कारण हम लोगों को इधर में हम लोगों को शिवशंकर जी का मदद कर रहे हैं। मतलब चुनाव के बाद फिर जो सब कुछ सामान्य स्थिति में आप फिर भाजपा ही हैं? और जीतने के बाद तो शिवशंकर जी का अभी हम लोग साथ में हैं। फिर अगर मान लिया बहुत जन को निकाले हैं, फिर भैया जीतेंगे, फिर हम लोगों को वापसी हो जाएगा। जो भी कार्यकर्ता के साथ में अभी ये लोग कर रहे हैं, हम लोग फिर उनको वापस लाएंगे, फिर सेवा में लग जाएंगे। पहले भी सेवा किया था, अभी भी फिर सेवा करेंगे। क्या लगता है विषम परिस्थितियों को देखते समय कि इस समय शिवशंकर जी का सबसे कड़ा जो टक्कर है वो किसके साथ है? पूर्णिमा साहू जी के साथ या अजय कुमार जी के साथ? हम लोग का देखिए अभी आकलन करना हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन अभी का जो आम जनता का रुझान है ये निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर जी के प्रति ज़्यादा है। और देश में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता का व्यू है कि इस बार जो है हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह को जिताएंगे। तो आपने सुना कि जमशेदपुर पूर्वी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शिवशंकर जी के समर्थक जो हैं वो परिवारवाद के विरोध में हैं। आप सभी को बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा ने पूर्णिमा साहू जी को टिकट दिया है, जो कि वर्तमान के उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के कई कार्यकर्ता इस बात को परिवारवाद से जोड़कर देख रहे हैं और उनका मानना है कि शिवशंकर जी को टिकट मिलना चाहिए था। इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, इन सभी को ध्यान में ना देते हुए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि चुनाव में इस वक्त आमने सामने की लड़ाई में शिवशंकर जी अजय कुमार जी को अपना निकट प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, जिसमें वो देख रहे हैं कि उनका अजय कुमार जी के साथ प्रतिद्वंद है और पूर्णिमा साहू जी को ना तो इनके समर्थक शिवशंकर जी के समर्थक और ना ही कार्यकर्ता प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि सीधे तौर पर इनका जो प्रतिद्वंदी है वो सिर्फ और सिर्फ अजय कुमार जी हैं। ऐसे ही विधानसभा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा पर। बहुत बहुत आभार।